Hello student, welcome back to the channel. I hope you all are good. Today's topic is process of communication. Communication क्या होता है ये हम लोग पहले लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था, उसके सिलेबस के बारे में भी डिस्कस किया था। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो होता क्या है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज द मेथड टू शेयर अवर आइडियाज, फीलिंग्स, नॉलेज एक्सेट्रा। तो हम लोग जो अपनी आइडियाज को, थॉट्स को एक दूसरे में शेयर करते हैं, वही हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। लेकिन इस सब का एक प्रोसेस होता है। कोई भी चीज होती है तो वो एक प्रोसेस से चलती है, उसका एक तरीका होता है जिससे वो पूरा आकार ले पाता है। तो ये कम्युनिकेशन किस तरह से चलती है और कैसे इसका प्रोसेस फ्लो करता है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। देखिए, इट इज वेरी नेचुरल प्रोसेस। इसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक छोटे से जब बच्चा होता है वो भी अपने शुरुआत से ही, जन्म से ही वो जो है कम्युनिकेशन करना जानता है। इवन अगर आप एनिमल्स को भी देखेंगे, वर्ड्स को देखेंगे, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये सीखने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको टेक्निकल आपके फील्ड में इसको सब्जेक्ट को लगाने का रीजन यही है कि ये कम्युनिकेशन के थ्रू आपका जो पर्सनैलिटी है वो डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए, और उसके अलावा आप जो है अपने प्रोफेशनल लाइफ में इसको अच्छे से यूज कर पाए और अपने फ्यूचर के लिए इसे जो है अच्छे से सीख पाए। तो होता क्या है, इसका प्रोसेस है, सबसे पहले इसमें 6 स्टेप्स आते हैं। देयर आर 6 स्टेप इन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज आइडिएशन, सेकंड एनकोडिंग ऑफ आइडिया, एंड थर्ड इज ट्रांसमिट द आइडिया, फोर्थ रिसीविंग द आइडिया, फिर उसके बाद आ जाता है डिकोडिंग ऑफ आइडिया, एंड देन लास्ट जो है हमारा फीडबैक है। तो हम इसे एक एक करके कवर करते हैं। फर्स्ट हमारा जो स्टेप है वो आइडिएशन होता है। ठीक है, व्हाट इज आइडिएशन? कभी भी हम जब बातचीत करते हैं, जब हम कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में एक थॉट आता है जिस टॉपिक पे हमें बात करनी है, और सबसे पहले हमारे माइंड में एक टॉपिक आएगा और उसके बाद उससे रिलेटेड काफी सारी चीजें, थॉट्स हमारे माइंड में अपने आप ही आना चालू हो जाते हैं। तो ये जो एक पहला स्टेप है ये आइडिएशन का, जब हम किसी को स्टार्टिंग करते हैं प्रोसेस को, ये कम्युनिकेशन को, तभी हमारा ये स्टार्ट होता है। ठीक है, सेकंड स्टेप इज एनकोडिंग ऑफ आइडिया। अब जब हमारे दिमाग में आइडिया आ चुका है या विचार आ चुके हैं, हमारा थॉट्स जो है बिल्कुल क्लियर हैं, तो हम क्या करते हैं, उस आइडिया को इनकोड करते हैं। अब हम इनकोड किस में करेंगे? यहाँ पर हमारी जो है लैंग्वेज में हम इसको एनकोड करते हैं और अपने थॉट्स को एक लैंग्वेज के रूप में आकार देते हैं, जिससे कि हम अपनी बात को जो है सुगमता से इजीली दूसरे तक पहुंचा पाए। थर्ड स्टेप है ट्रांसमिट ऑफ आइडिया। अब क्या किया जाता है, जब हमारे दिमाग में बात आ गई है और हमें उसकी लैंग्वेज स्किल भी पता है कि हमें किस तरह से अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना है, हम क्या करते हैं, बोल देते हैं। यहाँ पर हमारे ट्रांसमिट के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ ट्रांसमिटिंग ऑफ आइडिया, वी यूज 2 स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज स्पीकिंग स्किल एंड सेकेंड इज राइटिंग स्किल। या तो हम बोल करके किसी को बोलते हैं और अपने थॉट्स को ट्रांसफर करते हैं, या फिर हम लिख करके अपनी फीलिंग्स को जो है दूसरे तक पहुंचाते हैं। होता क्या है, जैसे कि आपने किसी से कोई बात करनी है, तो आजकल तो टेक्स्ट मैसेज वगैरह चल रहे हैं, तो हम इसके थ्रू अपने जो बात है वो दूसरे तक हम पहुंचाते हैं, अपने थॉट्स को दूसरों तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर अब सेकंड नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो है फोर्थ स्टेप। अब यहाँ पर ये तीनों स्टेप हैं, ये किसके द्वारा किए जा रहे हैं? ये सब सेंडर के द्वारा
किया जा रहा है। ठीक है, सेंडर कम्युनिकेशन के लिए दो लोग तो जरूरी होते हैं, एक सेंडर एंड सेकंड रिसीवर। तो रिसीवर जो है बाद में पहले सेंडर स्टार्ट करता है, सेंडर के माइंड में कोई आइडिया आता है, थॉट आता है जिसके रिगार्डिंग उसे बात करनी होती है। वो किससे करनी है, कैसे करनी है, वो चीज जो है हमारा एनकोडिंग में आ जाता है। लैंग्वेज स्किल में किस लैंग्वेज में करनी है या किस टूल्स के द्वारा कैसे करनी है, हमने वो सब यहाँ पर जो है कंफर्म कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, ट्रांसमिट कर दिया, मतलब अपना जो थॉट है वो ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर हम कैसे करेंगे, रिसीवर को, रिसीविंग ऑफ आइडिया। अब रिसीवर का काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और वो जो है आपकी जो थॉट्स होता है उसे वो रिसीव करता है। रिसीव कैसे करेगा, यहाँ भी हम दो स्किल्स को यूज करते हैं, जैसे कि ट्रांसमिटिंग के टाइम पे स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल को यूज किया जाता है। इसी तरह से एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ऑफ मैसेज हम लोग कौन सा यूज करते हैं स्किल, या तो हम लिसनिंग स्किल को यूज करेंगे। लिसनिंग स्किल्स के थ्रू हम बात को जो है रिसीव करते हैं, या फिर हम इसे रीडिंग स्किल के थ्रू रिसीव करते हैं। फिर इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है डिकोडिंग ऑफ आइडिया। एनकोडिंग एंड डिकोडिंग इसमें भी हम क्या करते हैं कि लैंग्वेज के थ्रू हम, अब रिसीवर ने जब रिसीव कर लिया आपका आइडिया, तो वो भी अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और वो भी उसकी अपना ओपिनियन होता है, तो उसे जो है डिकोड करेगा और उसके बाद वो आपको फीडबैक देगा। यहाँ पर फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ स्टेप है फीडबैक। Feedback means reply. What your receiver reply to you and what he is answering and what he is getting your idea from your idea. Okay, तो यहाँ पर वो feedback देने के बाद जो है बात यहाँ पर आपकी क्लोज हो जाती है। ये एक प्रोसेस है, एक 6 स्टेप के थ्रू ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। सबसे पहले आइडिएशन होता है। आइडिएशन में क्या है, आपके दिमाग में कोई बात आती है। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको कॉलेज जाना है, ठीक है, तो मॉर्निंग में उठते ही आपके दिमाग में पहले आएगा कि कॉलेज। जो कॉलेज आपके माइंड में आया, कॉलेज से रिलेटेड काफी सारी चीजें आपके माइंड में सेल्फ आना शुरू हो जाती हैं। जैसे आपको आज कॉलेज जाना है, क्लासेस होनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास होनी है, असाइनमेंट चेक होना है, या फिर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, स्कॉलरशिप का फॉर्म है। बहुत सारी चीजें आपके माइंड में अपने आप सडन क्या होता है, आइडिएशन के थ्रू आ जाती हैं। जब आइडिएशन आपके मन में, आपके माइंड में पूरा सेट हो जाता है कि ठीक है कॉलेज की ही बात करनी है, अब बात आप क्या करोगे, सेंडर क्या करेगा, रिसीवर को ढूंढेगा। आपको ये बात किससे करनी है, आप मम्मी से कह सकते हो या फिर अपने फ्रेंड को फोन कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि भाई आज कॉलेज जाना है, इस तरह से हमारे 2-3 काम है, फॉर्म भी फिल करना है, चेक भी करना है और क्लासेस भी लेनी है। आपने क्या किया, सारा लैंग्वेज स्किल में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद आप उसे बोल करके, है ना, अगर आपके पास है तो नॉर्मल है कि आप बता देंगे कि ठीक है मेरे को इतने बजे तक निकलना है और मेरे को कॉलेज जाना है, ऐसे काम है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई दूर आपसे है बैठा हुआ, तो हो सकता है आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू उसे इन्फॉर्म करें और फिर कहें कि चलना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है रिसीवर आपका मैसेज जो है रिसीव करता है, सुन करके या फिर पढ़ करके। उसने सारी चीज समझ ली कि आपने क्या कहना चाह रहे हो। उसके बाद वो डिकोड करेगा अपने आइडिया को, क्योंकि वो अपने थॉट्स को आप तक पहुंचाएगा। हो सकता है कि उसे आज जाना ना हो सकता है उसे कुछ और काम हो, या फिर उसे जाना है लेकिन उसके साथ साथ 1-2 काम और बताने हैं, या वो जाना ही नहीं चाहता। तो उसने सारी चीजें जो है डिकोड किया अपने माइंड के आइडिया को, और उसके बाद उसने फीडबैक दे दिया, रिप्लाई दे दिया कि यस एंड नो, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस पूरा काम करता रहता है और तब तक चलता है जब तक जो है रिसीवर आपकी बात बिल्कुल वैसे ही समझ लेता है ना। जब वैसा ही समझ लेता है जो आप कहना चाहते हैं, वही मैसेज अगर रिसीवर रिसीव करता है, तो इट मीन्स योर कम्युनिकेशन प्रोसेस इज गोइंग राइट एंड इट इज डन। लेकिन अगर किसी
किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आती है, हो सकता है आइडिएशन ठीक से ना हुआ हो, आप जो थॉट्स आप लेके आए हैं, जो आप इंफॉर्मेशन लेके आए हैं, वो आपकी नॉलेज कंप्लीट ना हो, या फिर कुछ भी समझ लीजिए आपको खुद को नहीं पता है, या फिर इनकोड करने में आप लैंग्वेज स्किल में कहीं पे स्किप हो रहे हैं, या इस चारों 6 स्टेप में कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ वीक पॉइंट है, तो क्या होता है, ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो फेल हो जाता है। अगर आपका रिसीवर आपको क्वेश्चन कर दे व्हाट, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका प्रोसेस जो है वो ठीक से नहीं काम किया, वर्क नहीं किया, और आपको फिर से ये पूरा का पूरा प्रोसेस दोबारा से दोहराना होता है। ये तब तक चलता रहता है जब तक कि आपका रिसीवर आपकी बात को ठीक से समझ ना ले। आई होप आप लोगों को प्रोसेस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट हम टॉपिक जो ले रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब इसका कम्युनिकेशन का किस मॉडल पे वर्क करती है हमारी, किस किस तरह से हम कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाते हैं। तो इसको हम अगर देखें, 3 पॉइंट जो होते हैं इसके रहते हैं, जिसमें ये डिवाइड किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है आपका वन वे कम्युनिकेशन मॉडल, एंड सेकेंड इज ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, एंड थर्ड जो है वो है इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है हमारी, वो 3 मॉडल इसके हैं जिसके थ्रू हम बातचीत कर पाते हैं, जिसमें है वन वे कम्युनिकेशन मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल। ठीक है, तो इसमें ये जो है आपका पहला आपका आता है वन वे कम्युनिकेशन मॉडल। अगर मैं आपसे क्वेश्चन एक पुट करती हूँ, कैन यू कम्युनिकेट सिंगल, और कैन आ सिंगल पर्सन कम्युनिकेट टू अदर पर्सन, क्या एक सिंगल बंदा जो है, यहाँ पर बात की क्या की जा रही है, आप क्वेश्चन को समझिए, टॉपिक को समझिए कि वन वे, एक तरफ से, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक तरफ से ही कम्युनिकेशन हो? क्योंकि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे 2 लोग चाहिए, सेंडर एंड रिसीवर दोनों ही चाहिए होते हैं। लेकिन यहाँ पर वन वे मॉडल में क्या होता है कि एक साइड से कम्युनिकेशन होती है, एंड सेकेंड जो रिसीवर होता है उसे ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है कि वो वहां पर रिप्लाई करे या फिर आपको आंसर कर पाए। तो ये मॉडल कहां पर होता है, ये जब हम टीवी देखते हैं, ठीक है, और न्यूज देखते हैं, वहां पर क्या होता है, जो एंकर्स होते हैं तो वो उनका सिंपल अपना कम्युनिकेशन का होता है, वो बोलते जाते हैं और आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन हमें वहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि हम वहां पर उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर पाए या फिर उनसे किसी तरह का क्वेश्चन और पुट कर पाए। तो ये जो एक तरफा कम्युनिकेशन होती है, वही हमारी वन वे कम्युनिकेशन मॉडल कहलाती है। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू ले लेंगे, टीवी हो गई, न्यूज हो गई, सीरियल्स हैं आपके। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर देखते हैं तो रील्स वगैरह में या वीडियो पे आप उसमें क्या करते हैं कि वहां भी सिंगल ही चल रहा है, लेकिन आपको एक मौका मिलता है कि आप उसमें रिप्लाई कर पाते हैं, आप उन्हें जो है मैसेज दे सकते हैं। तो इसलिए वहां पर ये मॉडल आपका नहीं लग पाता। सेकंड आपका आ जाता है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में हमें रिसीवर एंड सेंडर दोनों की जरूरत होती है, दोनों ही आमने सामने होने चाहिए। हमें किसकी जरूरत है, सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है। सेंडर एंड रिसीवर कैसे होने चाहिए, फेस टू फेस, मतलब आमने सामने। जब हमारी कम्युनिकेशन करेंगे, जब हम कम्युनिकेशन आमने सामने किसी से करते हैं, चाहे वो सिंगल कर रहे हो या सेमिनार के थ्रू कर रहे हो, कोई मीटिंग ले रहे हो, तो ये सब हमारा क्या आ जाता है, एक ट्रांजैक्शनल मॉडल में आ जाता है, ठीक है। फेस टू फेस जब हम बात करते हैं, यहां पर आप एक तरह से और कह सकते हैं, जहां पर हम गिव एंड टेक,
है ना, गिव एंड टेक का रूल यूज करते हैं। जैसा आपने बोला आपको तुरंत उसका फीडबैक मिल रहा है और आप उसे कंटिन्यू कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर केवल वन वे में क्या होता है, वन वे में केवल सिंगल पर्सन कैन कम्युनिकेट टू द रिसीवर, एंड ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में सेंडर एंड रिसीवर बोथ आर इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल क्या है, हम अगर देखें तो इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल, यहाँ पर रिसीवर है, सेंडर भी है, और दोनों को ये मौका भी दिया जाता है, दोनों को आपस में बातचीत करने का प्रॉपर होता है। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर ये लोग फेस टू फेस नहीं होते हैं, किसी माध्यम से, किसी मेथड से ये लोग कम्युनिकेशन कर पाते हैं। अब ऐसी कम्युनिकेशन हम कहाँ करते हैं, जब हम फोन पर होते हैं, मेल भेजते हैं, है ना, या फिर फैक्स होता है, जहां पर रिसीवर एंड सेंडर दोनों एक्टिव रहते हैं, दोनों ही एक्टिव हैं और दोनों ही कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो वहां पर हमारा कम्युनिकेशन जो है इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वर्क करता है। तो इसमें ये रहता है कि सेंडर और रिसीवर दोनों ही एक्टिवली कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। अदरवाइज क्या है, इसमें जो है फेस टू फेस होते हैं, इसमें फेस टू फेस नहीं होते हैं। इसमें आप एक तरह से डिफरेंस अपना देख लीजिएगा, डिफरेंस यही है, इसमें फेस टू फेस होते हैं ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल में, एंड इंटरेक्टिव मॉडल में आमने सामने होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आप किसी डिवाइस के थ्रू, मेथड के थ्रू आप अपनी बात वहां तक पहुंचा देते हैं। आई होप आपको आज ये चीज समझ में आ गई होगी, आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।